हेलो टू ऑल, वेलकम टू चैनल परम टीवी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चे, आज हम करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश जो है आज के टाइम में इंग्लिश की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज़ इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, तो बच्चे इसके अंदर आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट, लेटर्स, और लेटर्स के अंदर हमारे पास वॉवल्स हैं, सेमी वॉवल्स हैं एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हमें ये जानना ज़रूरी है कि अल्फ़ाबेट और लेटर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, किसी बच्चे को पूछो कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कितने हैं, तो ज़्यादातर क्या रिप्लाई आता है 26, बट दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, अल्फ़ाबेट इंग्लिश में एक ही है। ठीक है, इनफैक्ट हर लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही होता है। जैसे हिंदी में हमारे पास क ख है, ठीक है, पंजाबी में ऊड़ा एड़ा है, ऐसे ही हर लैंग्वेज में एक ही अल्फ़ाबेट होता है। और लेटर्स कितने हमारे पास 26 लेटर्स। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास वॉवल्स हैं, सेमी वॉवल हैं, 5 वॉवल्स हैं हमारे पास, 2 सेमी वॉवल हैं। और कॉन्सोनेंट कितने 21 प्लस 5 26 हो गई। ठीक है, सेमी वॉवल के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वॉवल एंड सेमी वॉवल के बीच में। तो बच्चे A to Z जो लेटर्स हैं हमारे, ठीक है, 26 जो, तो बहुत से एडवांस लेवल के बच्चों को ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है ना, A to Z, ये तुम्हें ऑलरेडी पता ही है इसके बारे में। और यू नो समथिंग, जो नॉलेज होता है ना बच्चे, ज्ञान जो होता है, इट इज़ लाइक एन ओशन। ठीक है, तो ये एक समंदर की तरह होता है और कोई इंसान चाह के भी ना इसको सारा हासिल नहीं कर सकता, इज़न्ट इट। तो इसलिए अल्फ़ाबेट और लेटर्स में डिफरेंस पता होना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन बेटा अपने माइंड में रखिए। अल्फ़ाबेट क्या है? इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स। ठीक है, टोटल 26 लेटर है हमारे पास। ठीक है, सिंगल लेटर को जोड़ के हमारे पास एक अल्फ़ाबेट बना है इंग्लिश का। ठीक है, अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स रिटन इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ओके, लेट्स सी। बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई हैव रिटन 26 लेटर्स। ठीक है, कैपिटल भी लिखे हैं और स्मॉल लेटर भी लिखे गए हैं, राइट। तो अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, ये जो A to Z तक 26 लेटर्स हमने लिखे हैं, ये क्या है? ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अल्फ़ाबेट हमारे पास एक ही है। ठीक है, अल्फ़ाबेट के अंडर क्या आते हैं हमारे? लेटर्स, सिंगल लेटर्स। ठीक है, इस लाइन में A B C D 4 लेटर्स आई हैव रिटन। आगे देखिए I J K L M N, इस लाइन में हमने लिखे हैं 6 लेटर्स। ठीक है, सिंगल लेटर को मिलके हमारे पास क्या बन गया? एक ग्रुप। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेट को, लेटर्स के सेट को हम क्या बोल रहे हैं? अल्फ़ाबेट, राइट। तो बेटे जो लेटर है ना, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, फिर सिंगल लेटर को जोड़ के हम वर्ड बनाते हैं ना आगे। ठीक है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट आया हमारे पास, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसके अंदर लेटर्स आ गए। ठीक है, लेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर। ठीक है, लेटर्स को जोड़ के हमने वर्ड बनाए, वर्ड्स बनाए। ठीक है, वर्ड को क्या बोलते हैं? शब्द। ठीक है, लेटर्स के आगे जाके क्या बन गए? वर्ड बन गए। कैसे यूज़ करेंगे वर्ड्स का? सेंटेंसेस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। ठीक है, सेंटेंसेस के हम तरह तरह यूज़ करते हैं सेंटेंसेस को, पैराग्राफ में, लेटर में, एप्लीकेशन में, राइट। और अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला या फिर अक्षरमाला। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट क्या है? बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स। ठीक है, और लेटर क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अब लेटर्स को ज्वाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं, फिर वर्ड्स को ज्वाइन करके हम क्या बनाते हैं? हमारे सेंटेंसेस। ठीक है, ओके, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। तो बच्चे मान लो, जस्ट एक्सक्यूज़ मी फॉर माई ड्राइंग, एक्चुअली मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो बच्चे मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे एक मोतियों की माला है, राइट। ठीक है, तो ये हमने सिंगल पर्ल है हमारे पास। तो बच्चे ये है हमारे पास क्या हो गए? पर्ल। ठीक है, अब ये सिंगल पर्ल को जोड़ के हमारे पास क्या बना? नेकलेस, और इसको हम गार्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सिंगल लेटर हैं उनको जोड़ के क्या बना हमारे पास? इंग्लिश अल्फ़ाबेट, राइट। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? सबसे पहले हमारे पास आ गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे पास क्या आ गए? लेटर। ठीक है, 26 लेटर्स, राइट। अल्फ़ाबेट एक ही है हमारे पास, और लेटर्स को हमने ज्वाइन कर दिया, लेटर्स को जोड़ के, अक्षरों को जोड़ के हमने क्या बना दिया आगे? शब्द। ठीक है, वर्ड्स बना दिए। शब्दों को जोड़ के, वर्ड्स को जोड़ के आगे जाके क्या बना दिए हमने? सेंटेंसेस। ठीक है, और सेंटेंसेस को हम कैसे यूज़ करेंगे? पैराग्राफ में, लेटर में, एप्लीकेशन में, एक्सेट्रा, है ना, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी हम
कंपोजिशन उसकी कर सकते हैं ना सेंटेंसेस की। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके बच्चे, आई राइट हियर 3 sentences. रमन इज अ गुड बॉय, ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स, ही इज अ फाइन सिंगर ऑल्सो। तो बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव रिटन 3 sentences, राइट। ठीक है, 3 sentences लिखे हमने। अल्फ़ाबेट कौन सा यूज़ हुआ? इंग्लिश। ठीक है, अल्फ़ाबेट तो एक ही है ना हमारे पास इंग्लिश। यहाँ पे 3 sentences लिखे हैं और वर्ड्स कितने यूज़ हुए? मान लीजिए इस फर्स्ट लाइन में, द वेरी फर्स्ट लाइन जो है हमारी, रमन इज़ अ गुड बॉय, 1 2 3 4, दिस इज, ये तो आर्टिकल है ना हमारे पास ए, तो इसमें हमने बहुत सारे वर्ड यूज़ किए। ठीक है, और लेटर कितने यूज़ किए? जैसे ये वर्ड है रमन, इसमें कितने लेटर का यूज़ हुआ है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लेटर्स को मिलके ये नेम बना है रमन। ठीक है, तो आई हैव मेड इट क्लियर। अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे लेटर्स और अल्फ़ाबेट में कैसे डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और वर्ड्स सेंटेंसेस कैसे हम उनकी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड बच्चे, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया है, राइट। AEIOU। ठीक है, ये जो 5 पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, ये जब हम प्रोनाउंस करते हैं ना, तो इनकी जो आवाज़ है ना, ये थ्रोट से आती है डायरेक्ट। ऑब्वियसली गला तो यूज़ होगा ही, बट जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे लिप्स यूज़ नहीं होते। ठीक है, लिप्स आपस में टच नहीं करते हमारे। आप बोल के देखिए AEIOU। ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं स्वर और इनको क्या बोलते हैं हम? व्यंजन। और ये क्या है? सेमी वोवल, W and Y। सेमी वोवल क्यों बोलते हैं? बिकॉज समटाइम्स दे एक्ट एज कॉन्सोनेंट एंड समटाइम्स दे एक्ट एज वोवल। ठीक है, तो बेटा आपको देखने में जैसे बेसिक सी चीज़ लगती है ना कि कॉमन सी चीज़ें ये तो ABC, बट कई बार ना बेसिक चीज़ों के अंदर भी बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, बड़ी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है ना। हाँ, देखो हम सभी को पता है कि इंग्लिश आज के टाइम में कितना ज़रूरी है ना। आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए बच्चे, आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग तो मिल ही जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी बच्चे, इंग्लिश इज़ द ओनली लैंग्वेज जिसके साथ ना हमें ये स्मॉल लेटर का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में ऐसा नहीं है, पंजाबी में भी ऐसा नहीं है। यू कैन सी हियर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। ठीक है, तो इंग्लिश इज़ द ओनली लैंग्वेज जिसमें हमारे पास कैपिटल के साथ एक स्मॉल लेटर का भी ऑप्शन दिया होता है। तो अब कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहले तो जब सेंटेंस हम लिखते हैं, ठीक है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई, वहाँ पे हमने कैपिटल लेटर यूज़ किया, सेंटेंस फिनिश हो गया, फुल स्टॉप आ गया। उसके बाद जब न्यू सेंटेंस शुरू करेंगे उसका भी फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल, राइट। और किसी का नेम लिखना है, किसी पर्सन का नेम लिखना है, वो चाहे लास्ट में आए सेंटेंस के या मिड में आए या स्टार्टिंग में आए, वो हमेशा जो वर्ड है वो कैपिटल ही होगा। इसके अलावा बच्चे हम कोई पर्टिकुलर पर्सन का या प्लेस का नाम लिखते हैं, ठीक है, कोई स्पेशल जगह है, कोई पर्सन है, ठीक है, हम लिखते हैं रेड फोर्ट ले लो, गोल्डन टेम्पल, ट्रिब्यून ले लो, ठीक है, और होली रिवर है हमारी गंगा। ठीक है, अभी बच्चे मैं एक बात आपको और क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे हम गंगा बोलते हैं ना, हमारी होली रिवर जो है, तो हम इसको गंगा प्रोनाउंस करते हैं, बट इंटरनेशनली इट इज़ नोन एज, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज गैंजेस। और ये जो हमारे लेटर्स हैं, इसमें बेटा लास्ट लेटर देखिए आप, ठीक है, लास्ट लाइन देखिए, UVWXYZ, तो इसको हम Z बोलते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री पे जो है ब्रिटिशर्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, हमारे पास 2 तरह की इंग्लिश है हमारे पास अवेलेबल, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, राइट। तो हम कौन सी इंग्लिश फॉलो करते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश। तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? Z। अमेरिकन इंग्लिश में इसको कैसे बोला जाता है? Z। तो अभी बेटा हम कैपिटल लेटर की जैसे बात कर रहे थे, इसके अलावा और कैपिटल लेटर कहाँ यूज होते हैं? तो अब संडे मंडे, ठीक है, डेज ऑफ वीक लिखते हो, मंथ्स नेम लिखते हो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। और इसके अलावा बच्चे किसी का डेजिग्नेशन है, ठीक है, लाइक MLA, M.L.A, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है, CM, PM है, प्राइम मिनिस्टर, तो डेजिग्नेशन है किसी का, वो भी हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल में। और जब डिग्री है, कोई एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे कोई BA है, MA है, तो वो भी कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेमी वॉवल्स की। वी हैव 2 सेमी वॉवल्स, W and Y। तो बच्चे आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जब कोई भी वर्ड इन दोनों लेटर से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे ये कैसे एक्ट करेंगे? एज कॉन्सोनेंट। ठीक है, कोई हम वर्ड लिखते हैं ना, तो अगर उस वर्ड की स्टार्टिंग में ये लेटर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये कैसे एक्ट करेंगे? एज कॉन्सोनेंट। अगर ये किसी वर्ड के मिड में या फिर लास्ट में आ जाते हैं, ये दोनों जो लेटर हैं ना, तब ये कैसे एक्ट करेंगे?
एज अ वॉवल, ठीक है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। सबसे पहले हम W का देख लेते हैं। आई राइट हियर 2 वर्ड्स, वर्क, क्रो, ठीक है। यहाँ भी W यूज़ हुआ है, यहाँ भी W यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो W है, यहाँ से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है इस लेटर से, राइट। हमने अभी क्या पढ़ा कि जब वर्ड के स्टार्टिंग में जो लेटर आ जाए तो वहाँ पे ये कैसे एक्ट करता है, एज कॉन्सोनेंट, ठीक है। यहाँ पे W कैसे यूज़ हुआ, एज कॉन्सोनेंट, राइट। और यहाँ पे बेटा देखो, आप प्रोनाउंस करके देखो, क्रो। जब हम क्रो बोलते हैं तो किसकी साउंड आई, ओ की। और ओ क्या है, ओ हमारे पास वॉवल है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली 5 वॉवल्स है ना, वी हैव 5 वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। तो ओ भी वॉवल के अंडर आता है, ठीक है। प्रोनाउंस जब इसके हमने प्रोनाउंस किया ये वर्ड क्रो, तो ओ की साउंड आई, ओ क्या है, वॉवल। तो यहाँ पे डब्ल्यू कैसे यूज़ हुआ, एज अ वॉवल, ठीक है। अब दूसरा सेमी वॉवल देख लो बच्चे। दूसरा है हमारे पास वाई, ठीक है। अब वाई के हम 2 वर्ड ले लेते हैं, येलो, बिजी, ठीक है। यहाँ भी वाई यूज़ हुआ, यहाँ भी वाई यूज़ हुआ। यहाँ पे स्टार्टिंग में वाई आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग में आ गया तो ऑब्वियसली ये क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आया, अगर मिड में आए तो लास्ट, या फिर लास्ट में आए तब ये एज अ वॉवल यूज़ होता है। ये जो सेमी वॉवल है ना, फिर एज अ वॉवल यूज़ होता है, स्टार्टिंग में एज अ कॉन्सोनेंट यूज़ होता है, ठीक है। अब बच्चे बिजी वर्ड बोल के देखो, बिजी, लास्ट में किसकी साउंड आई, ई की, ठीक है। ई क्या है, ई हमारे पास वॉवल है। तो यहाँ पे वाई कैसे यूज़ हुआ, एज अ वॉवल। तो बच्चे ये आपने हमेशा याद रखना है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉवल्स एंड सेमी वॉवल्स। तो बच्चे आई थिंक इट इज़ टाइम टू वाइंड अप नाउ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस।